छोले तो होने चाहिए भाई रमज़ान में, छोले हों या दही बड़े। तो यहाँ पे और सेटअप चल रहा है, काउचेस के नीचे भी एक पट्टी लगी हुई है, लगा लेते हैं। आहो चेंज कर लेते हैं। अबे अबे चेंज नहीं हुआ यार। लोगों को देता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होता है, घर कैसे होते हैं और घर के पास पास क्या क्या, फिर उसको देख के ही चलेंगे। लेकिन शायद आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ ज़्यादा चल रही है। ओ वाह, ऐसा लग रहा है इस तरफ से ट्रेन आ रही है, वो दूर एक लाइट नज़र आ रही है, उसका वेट करते हैं। और यहाँ बस ट्रेन पहुँचने वाली है हमारे बिल्कुल करीब। जब जा रही होगी तो मैं बात नहीं कर सकूँगा, मैं बस इसकी वीडियो दिखा दूँगा आप लोगों को, जो बिल्कुल हमारे यहाँ नीचे से जा रही होगी। हम ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं और फिर यहाँ से दूसरी साइड दिखेगी। लेकिन ये बस हमारी ट्रेन बस पहुँचने वाली है। ये बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो ऊपर चलती है उसको आरटी बोलते हैं और जो ज़मीन के अंदर चलती है उसको तो सबवे बोलते हैं। ये जा रही है ट्रेन, ये आप दोनों देख सकते हैं, एक है बड़ी वाली लेफ़्ट पर ये वाली और ग्रीन वाली, और एक है ब्लू। तो ग्रीन वाली एक्चुअल में ट्रेन है और ब्लू वाली आरटी है। ये जा रही है ट्रेन। और आरटी, ये हो गया हमारा ट्रेन शॉट। तो ट्रेन शॉट्स हो गए, अब हम चलते हैं और आगे पार्क की तरफ। तो ये है पार्क की स्टार्टिंग, एक और ट्रेन जा रही है। ट्रेन का शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है पार्क हमारे घर के पास, यहाँ पे राइट साइड पे भी पार्क है और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी बिल्कुल पार्क ही पार्क है। काफ़ी लंबी वॉक पे, अगर आपको निकलना हो तो आप निकल सकते हैं। अभी बस समर आने वाली है तो बस समर के व्लॉग्स के लिए रेडी हो जाए। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे समर में लोग बाहर क्या क्या करते हैं। विंटर में तो ज़्यादातर जो विंटर एक्टिविटीज़ नहीं करते वो घर में ही बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दी इतनी होती है, बर्दाश्त के लायक नहीं होती। लेकिन समर में बहुत कुछ होता है यहाँ पे करने के लिए। तो ये मैं चल रहा हूँ पार्क में राइट साइड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं और फिर बास्केटबॉल कोर्ट भी है जहाँ पे बड़े बड़े लड़के खेल रहे होते हैं। लेकिन बच्चों के झूले, वो जो पार्क वाले झूले होते हैं ना छोटे बिल्कुल, वो वाले लगे हुए हैं। तो उसी तरफ वॉक करके चलते हैं। यहाँ पर मैं पार्क में वॉक कर रहा हूँ, ये वॉकवे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं घर भी मेरे बिल्कुल पीछे पीछे ही हैं, बिल्कुल साथ में ही घर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है, कोई घर किसी दूसरे घर से बड़ा नहीं होता, उनकी बॉर्डर लाइन होती है और वो बॉर्डर लाइन साथ एंड होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ पूरी बॉर्डर लाइन जैसे फेंस लगा हुआ है, तो वही लोगों की बैकयार्ड की एंडिंग होती है। ये लोगों के घर के बैक हैं और फिर घर के उस साइड पे लोगों के घर का फ्रंट है। तो ये आप देख सकते हैं स्नो जो मेल्ट हुई है उसका पानी भरा हुआ है दरख्तों के नीचे। तो चलते हैं आगे, दिखाता हूँ बच्चों के झूले कैसे लगते हैं यहाँ पे। और फिर आप वहाँ पे आप आगे देख सकते हैं बिल्कुल एंड ऑफ द पार्क रोड शुरू हो जाती है, वहाँ से जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो अभी भी काफ़ी लंबी वॉक है। और फिर यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं दरख्त के बिल्कुल पीछे झूले लगे हुए हैं। अभी मेरे ख्याल से तो कोई बच्चा खेल नहीं रहा होगा क्योंकि अभी झूले भी मेटल के हैं और काफ़ी सर्दी है अभी भी। अभी जैसे मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि स्मोक विजिबल नहीं होगी, लेकिन मैं मुंह खोलूं तो ठंडी है और अभी भी मेरे मुंह से धुएं निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले हैं झूले, इसमें स्विंग भी लगे हुए हैं, इसमें स्लाइड्स भी लगी हुई हैं। और वैसे भी इस एरिया की मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से रमज़ान है, उन्हें रोज़ा भी रखा होता है, तो मैं भी इस हिसाब से भी शायद यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है। यहाँ पे देखें नीचे बिल्कुल पानी पानी है, इसलिए मैं ये अपने गंदे वाले जूते पहन के आया हूँ ताकि इस पानी में वॉक करना पड़े तो मेरे अच्छे वाले जूते ख़राब ना हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे हैं बच्चे जो खेल रहे हैं। तो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये आपको मैं दिखाने लाया था, ये झूले हैं। अब हम चलते हैं अपने वापसी के रास्ते में, क्योंकि झूले इंशाल्लाह आप लोगों को सही से समर में दिखाएंगे यहाँ पे जब ज़्यादा बच्चे होंगे। क्योंकि भी पार्क में आप देख सकते हैं घास भी गीली है
और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी भी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो घर में ही रहें, अनलेस कि वो ड्राई पाथ पे वॉक कर रहे हो। अगर आप ड्राई पे वॉक कर रहे हो तो सही है, वरना फिर आपके जूते ख़राब हो सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट पे बेसबॉल फील्ड है, शायद दिख रही होगी, शायद नहीं दिख रही होगी, लेकिन वहाँ पे है एक बेसबॉल फील्ड। इंशाल्लाह वो भी समर में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। तो हम अब जा रहे हैं घर की तरफ, लेकिन घर की तरफ जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई थी। मौलाना तारिक जमील साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें एक बात आई थी कि पानी पिलाना कितना सवाब है। तो आपकी सोच होगी कि लाइक वो लोग जिस हिसाब से बात कर रहे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इतनी छोटी छोटी बातों का नहीं सोचते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इतना ज़्यादा सवाब है कि आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि वो आपको पानी पिलाएं। तो सोचें, वैसे तो होता है ना कि माँ बाप का काम हमें करना चाहिए, लेकिन पानी पिलाना इतना सवाब का काम है कि आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि वो आपको पानी पिलाएं, ताकि उनको ज़्यादा सवाब मिले, उनके सवाब में ज़्यादा इजाफा हो। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करूं, ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लेकर आएँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के कि आप ऐसे भी दूसरों के सवाबों में इजाफा कर सकते हैं। तो अगर आपको बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें ये बात। मैं ऑलमोस्ट घर के रास्ते में हूँ, अभी भी कोई बच्चा होगा 1 more किलोमीटर, लेकिन आप देख सकते हैं ये मैं स्लोप्स के ऊपर से नीचे जा रहा हूँ स्लोली। यहाँ पे स्टेयर्स नहीं लगी हुई हैं, ऐसे स्लोप्स लगी हुई हैं कि अगर कोई व्हील चेयर पर भी है बंदा तो वो अपना एक्सेस कर सकता है, वो ऊपर आ सकता है इस रैम्प के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सीढ़ियाँ लगाई जाएँ। पाकिस्तान में मैंने ये नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे ये लोग हैंडीकैप जो लोग होते हैं ना, जो चल फिर नहीं सकते सही से, जिनको दूसरों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये लोग ऐसे रैम्प्स बना देते हैं। या तो अगर बहुत ज़्यादा पब्लिक एरिया हो, जैसे बस स्टॉप या होता है, तो वहाँ पे वो लोग उन लोगों के लिए एलिवेटर्स लगा देते हैं। रैम्प्स तो होते ही हैं, लेकिन एलिवेटर्स भी लग जाती हैं। अगर जैसे आप यहाँ पे जाएँ ना, बस टर्मिनल होता है, तो वहाँ पे कोई भी आप सबवे स्टेशन पे चले जाएँ, वहाँ पे एलिवेटर्स लगी हुई होती हैं। तो ये बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ पे। ये देखें ऑल द वे डाउन ये रैम्प बना हुआ है, तो वो कोई भी ऑटोमेटिक वाली व्हील चेयर्स होती हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो किसी के साथ बाहर जाएं, वो खुद ही अपने आप से बाहर जा सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ स्लोली, और ऑलमोस्ट 500 मीटर्स के बाद हमारा घर आ जाएगा। भागो। ये तो खुला ही छोड़ दिया। तो वॉक के बाद मैं आ गया हूँ वापस। अब है ऑलमोस्ट टाइम असर का, तो असर की नमाज़ पढ़ेंगे, अरहम को भी साथ में पढ़ाएंगे, और फिर इफ्तारी का भी टाइम हुआ है, तो इफ्तारी में भी हेल्प करेंगे। क्या चाहिए उनको, क्या ज़रूरत है, जूस बनाना है जूस बनाएंगे, डिशेस धोनी है डिशेस धो लेंगे, और कुछ फ्राई करना है तो कुछ फ्राई भी कर लेंगे। चलो चले। वीडियो एडिट कर रहा था और आज मैं भूल गया था कि सफाई का भी दिन है, तो अब करते हैं हम लोग सफाई शुरू, जल्दी से करते हैं डस्ट। और अभी हमारे पास आ चुका है, अरहम भी आ गया। हाउ वाज योर डे एट स्कूल? कैसा था आपका दिन आज स्कूल में? गुड। ओके, आज क्या क्या सीखा? थोड़ा मैथ और वो थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा मैथ। गुड। मज़ा आया स्कूल में? रोज़ा खोल लिया आपने? यस। रोज़ा खोल लिया ऑलरेडी? अभी भी डे लाइट है, आपका रोज़ा खुल चुका है। गुड। चलो अब जल्दी से करते हैं सफाई, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आज थोड़ी सफाई हो रही है डिटेल में। वो आराम कर रहा है डस्ट काउचेस के बिल्कुल जो नीचे ये मैकेनिज़्म लगा हुआ है, रेलिंग्स वगैरह, उस पर डस्ट कर रहा है। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैक्यूम पे डिफरेंट एक्सटेंशन लगा के, जो पार्ट है ना जो स्प्लिट हुआ हुआ, इसके अंदर सफाई फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अब हम कर लेते हैं डस्ट चेयर्स को, और फिर चेयर्स को हम लोग कारपेट पे मूव कर लेते हैं, ताकि फिर यहाँ पे फ्लोर पे वैक्यूम होने के बाद माप हो जाए। 2000 years later. सफाई का काम हो चुका है हमारा एंड। अब बस रहती हैं यहाँ पे चेयर्स रखने की रहती हैं। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है गुड बॉय भी आ चुका है हमारे पास। गुड बॉय क्या खा रहा है? फ्राइज खा रहा है, यमी फ्राइज। गुड। चलो टैबलेट देखो। चलो चेयर्स रखते हैं जल्दी, और फिर मिलते हैं आप लोगों से
नमाज में, असर की नमाज और फिर इफ्तारी की तैयारी। एक पी रहा है दूधू और दूसरा पढ़ रहा है कुरान। मोर दूधू क्या बोलते हैं? प्लीज मोर दूधू। ओके, मोर दूधू कमिंग। ये कुरान आप देख रहे हैं, ये है मेरे बचपन का कुरान। इस कुरान को हम पाकिस्तान से लेकर आए थे। हम जब यहाँ पे कनाडा मूव हुए थे तो मैं इसी में अभी तक कुरान पढ़ता हूँ। कोई कोई जगह से फटा हुआ है, इसके अंदर डेंट्स भी बहुत सारे हो गए, लेकिन ये है इसका जुल्दान। और ये वही कुरान है जब मैं 10-11 साल का था, मैं इसी में पढ़ता था। चलो कुरान पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा नो, और वो कौन है? दादी? Yeah, it's mine. ऐसे लग गया था अभी। अभी कैसे रो रहा था? कैसे किराए कर रहा था? कहाँ पे लग गया? नोजी में लग गया। अम्मा कर दे, सोफा लग गया। सोफा को डांट दो, गुस्सा करो। आज सॉरी बोल दो, फिर नहीं करूँगा। ओके, नो मोर। ओके, तो अब इफ्तार में बचे हैं कोई 30 मिनट्स। तो मम्मी, आज इफ्तार में क्या मेन्यू? लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है, आंटी की जो चीज़ें हैं वो हम खा रहे हैं। और जो कल बामियान मंगाया था, वो जो बामियान मंगाया था वो तो हमने खा लिया। तो बामियान यहाँ पर है एक अफ़गानी रेस्टोरेंट जहाँ से हमने कल फूड मंगाया था। तो वहाँ का भी लेफ़्ट ओवर है और अम्मी बता रही हैं कि एक खाना भिजवाया था तो वो भी है। तो अब वो खाना सारा गर्म करते हैं और टेबल पे सेट करते हैं और इफ्तारी की तैयारी करते हैं। चलो चलो। तो ये है किसी टाइप के कबाब, मुझे लग रहा है कि ये आलू के कबाब हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। कवर नहीं भूल सकते भाई, कवर लगाना ज़रूरी है वरना ये माइक्रो में मैस कर देगा। इसको हम कर लेते हैं लाइट सा गर्म, बिल्कुल 25 सेकंड्स पे। और फिर इसको बाकी का जो गर्म करना होगा वो इस चूल्हे पे कर लेंगे। करने के लिए रख दिया है, तो इसको बस थोड़ी देर में हम लोग इसके ऊपर माइक्रो के में से निकालने के बाद इसके ऊपर हीट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर लेते हैं सारी आलू की कबाबों को। चूल्हा आप देख सकते हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो इसको हम लोग डाउन कर लेते हैं मीडियम पे। कि यहाँ पे जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम लोग और चीज़ें भी गर्म कर लेते हैं। ये लग रहा है कोई किसी टाइप का पुलाव, और इसके ऊपर बीफ है या मटन है वो अभी पता चलेगा खाने के बाद। भाई हाथ जल गया। कबाब हो चुके हैं हमारे गरम, अब कर लेते हैं नान को गरम। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आलू बुखारे की चटनी। यहाँ पे मम्मी ने बनाया वाइट सॉस। ये वाइट सॉस में मेयोनीज है, अंडा है, सॉल्ट है, गार्लिक है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए आप लोगों को तो कमेंट में बताएं, फिर मम्मी को मैं बोलूँगा कि रेसिपी बना के दें। और बाकी चीज़ें यहाँ पे बिरयानी आ गई, पुलाव आ गया, कबाब आ गई और फिर दही बड़े आ गए। इनके कवर अभी लगा के रखें क्योंकि अभी है टाइम, कोई 15 मिनट्स पड़े हुए हैं, तो उसके बाद फिर इसको खोलेंगे। और ये ग्रीन कलर का पाकोला टाइप जूस है। राउंड 1 रेडी है, ये है हमारी प्लेट। और फिर इसके बाद हम ट्राई करेंगे राइस।